उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है, जिस व्यक्ति को खूब तरक्की करना है, उसको 3 चीज़ों का स्मरण रखना है। उसको 3 चीज़ें अपनी बुद्धि में रखना है। पहला, पीठ पीछे किसी की बुराई मत करो। क्यों? हम जब किसी के पीठ पीछे बुराई करते हैं तो हम कभी भी जिंदगी में उसके आगे नहीं निकल सकते, उसके पीछे ही रहते हैं। पीठ पीछे बुराई मत करो। 3 चीजें बताई गई है। अगर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो ये 3 चीजें अपने स्मरण में रखना। किसी की पीठ पीछे बुराई मत करो। हम किसी की पीठ पीछे बुराई करते हैं तो उसके पीछे ही रहते हैं, कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरे नंबर पर, जो आपकी निंदा करे, जो आपकी बुराई करे, उसको गले लगाओ, चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ, समोसा खिलाओ, मक्खन पराठा खिलाओ। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी बुराई करने वाला को तुम जब गले लगा कर रखोगे, वो बुराई करने वाला जब तुम्हारी बुराई करता रहेगा तो तुम उस बुराई को छाट कर अच्छे बनते चले जाओगे, और एक दिन इतने अच्छे बन जाओगे कि फिर बुराई करने के लिए तुम्हारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तुम उस सीढ़ी तक पहुंच जाओ। तीसरे नंबर पर कहा, पहले नंबर पर पीठ पीछे बुराई मत करो, दूसरे नंबर पर बुराई करने वाला जो तुम्हारी निंदा कर रहा है, जो तुम्हारी चुगली कर रहा है, तुम्हारे लिए अपशब्द कर रहा है, तुमको गाली दे रहा है, तुमको आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, उसको समोसा कचौड़ी जरूर खिलाओ, चाउमीन खिलाओ, नाश्ता खिलाओ, बघार खिलाओ, खूब पिज़्ज़ा खिलाओ, खूब प्रेम से लस्सी पिलाओ, क्योंकि ऐसा बुराई करने वाला। और हम नहीं कह रहे, ये पुराने शास्त्र भी कहते हैं, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी बिन साबुन सब मेल धुल जाए। अर्थात जो निंदा करने वाला है उससे अपने हृदय से लगा कर रखना। कम से कम वो तुम्हारी निंदा कर कर तुम्हें साफ तो कर रहा है, तुम्हारे पाप को वो झेल तो रहा है। अगर निंदा करने वाला नहीं होगा तो तुम सब बीमार पड़ जाओगे। हमारा सासुओं से निवेदन है, अगर तुम्हें अपनी कमर सही रखना है, घुटने सही रखना है, शरीर सही रखना है, तो तुम बहू की चुगली और निंदा करना, बुराई करना बंद कर दो, तुम 50% अच्छी हो जाओगी। और हमारा बहुओं से भी निवेदन है, अगर तुम्हें अच्छा रहना है, कई बहुएं ऐसी हैं 45 की उम्र में, 40 की उम्र में, 35 की उम्र में, कमर दुख रही है, सिर दुख रहा है, हाथ पैर दुख रही है, कब हर 15 दिन में डॉक्टर, हर 8 दिन में डॉक्टर, ये डॉक्टर बदला, वो डॉक्टर बदला, वो डॉक्टर बदला। कारण क्या है? क्योंकि तुम सास की निंदा करती होगी, और निंदा का मतलब आप सब जानते हो, शिव महापुराण में वर्णन आता है, निंदा की एक कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है, आप सुनिएगा, फिर आप याद करिएगा कि सियोर वाला बाबा गलत तो नहीं बोल दिया। एक कथा आती है, एक संत का झोपड़ा था, संत की कुटिया थी। राजा जंगल में गया, वन में गया, घूम फिर कर अपने घर गया। एक दिन वही संत भ्रमण करते करते राजा के दरवाजे पर गया और राजा से कहा, महाराज कुछ दे दीजिए भिक्षा में। राजा गुस्सेल था, क्रोध में था, उसको गुस्सा आ गया, और गुस्सा आया तो उसने गुस्से में आकर, घोड़े की लीद पड़ी थी, वो लीद उठाकर उसने संत के कटोरे में डाल दी। संत ने वो लीद को ले जाकर अपनी कुटिया के पीछे डाल दी। कुटिया के पीछे राजा भ्रमण करते हुए जंगल में आया, रात्रि का समय था, भटक गया। संत के दरवाजे पर आकर उसने देखा, संत तो है, घोड़े की लीद पीछे पड़ी है, और
काय का संत जो घोड़ा रखता है घूमने फिरने के लिए। राजा को गुस्सा आया, चल दिया, घर गया। जो मिलता राजा उससे कहता, एक संत जंगल में रहता है, घोड़ा पाल के रखा है, लीद थी उसके घर, लीद थी, बढ़ता गया। राजा निंदा करते गया, निंदा करते गया, संत संतुष्ट होता गया, लीद का ढेर बढ़ता चले गया, लीद का ढेर बढ़ता था। और आखिरी में एक दिन राजा भ्रमण करते करते राजा पहुंच गया, जाकर देखा लीद का ढेर था, लीद का ढेर। और उस ढेर को देखा, पूछा, महाराज ये लीद इतनी सारी कैसे हो गई? तुम्हारे ही दरवाजे पर से मिली थी, एक कटोरे में लीद थोड़ी सी, तुम्हारी निंदा करने से ये लीद बढ़ती चली गई और अब इस लीद का कोई हकदार नहीं है, तुम ही इसके हकदार हो, तुम्हें ही इसको भोगना। ऐसी ही एक कथा और वर्णन करती है। एक राजा के शरीर में रोग आ गया, शरीर गलने लगा, शरीर पानी जैसा टपक टपक कर गिरने लगा, राजा की उंगलियां टपक गई, राजा का शरीर गलने लगा, राजा बीमार पड़ गया। सारे डॉक्टरों को बुलाया, सारे वेदों को बुलाया, सारे वेदों को दिखाया, पर उसका कोई हल नहीं निकला। तब राजा बड़ा दुखी हो गया। किसी ने कहा एक संत रहते हैं, चलो उनके पास चलते हैं। संत से जाकर पूछा, महाराज मेरा शरीर सही नहीं हो रहा, इसका कोई हल बता दीजिए। तब संत ने एक बात कही, राजन तुम्हारा भाई था कहाँ गया? कहा वो तो मर गया। तुम्हारी भाभी कहाँ है? तो कहा वो अपने कमरे में। संत ने कहा एक काम करो राजा, भाभी जब अपने कमरे में सोने के लिए चले जाए, चुपचाप से जाना, भाभी के कमरे के बाहर दरी बिछाकर सो जाना, किसी को बोलना मत क्यों सोए हो, बस इतना काम करना प्रारंभ करना। राजा ने वही करना प्रारंभ करा। राजा भाभी के कमरे के बाहर दरी बिछाकर सो जाता। एक सेविका ने देख लिया, नौकरानी ने देख लिया, उसने दूसरी से कहा कैसा खोड़ला राजा है, भाई मर गया तो भाभी के कमरे में सोने जाता। एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, तीसरे ने चौथे से कहा, चौथे ने पांचवे से कहा। पूरे नगर में बात फैल गई कि राजा ऐसा खोड़ला है कि भाई मर गया तो भाभी के कमरे में सोने के लिए जाता है। और पूरे नगर में चर्चा हो गई और धीरे 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 राजा का शरीर ठीक हो गया। राजा जैसे ही ठीक हुआ, गुरुजी के पास गया, गुरुदेव मुझे डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, मुझे वेद ठीक नहीं कर पाए, आपने केवल भाभी के कमरे के बाहर में सोया और मुझे ठीक कर दिया, कैसे? संत ने कहा, राजन तूने इतना पाप कर लिया था कि तेरा पाप तेरे शरीर में बीमारी बनकर आ गया था। उस पाप को समाप्त करने के लिए मैंने तेरी निंदा करवाना प्रारंभ कर दी। जब तू भाभी के कमरे के बाहर सोता था, लोग तेरी बुराई करते थे, तुझे कोसते थे, गाली देते थे, अपशब्द कहते थे, निंदा करते थे, बुराई करते थे। राजन जितने लोगों ने तेरी निंदा करी, तेरा पाप उनके खाते में चले गया और उनका जो पुण्य था वो तेरे खाते में आ गया। इसीलिए निवेदन है, शिव महापुराण के ये 3 सूत्र अपने भीतर उतार कर रखिएगा, जो भगवान शंकर नंदन मन में माता पार्वती जी से कहते हैं। सुनो पार्वती जी, पहला, पीठ पीछे बुराई मत करना। पीछे बुराई करने वाला हमेशा पीठ के पीछे ही रह जाता है और आगे वाला आगे निकलता चले जाता है। दूसरे नंबर का, कोई निंदा करे, बुराई करे, तुम्हें गाली दे, तुम्हें अपशब्द कहे, तुम्हें ताना दे, दिन रात तुम्हें कोसे, तुम उसका जवाब मत दो। तुम उसको गले लगाकर उसको समोसा खिलाओ, कचौड़ी खिलाओ, लस्सी पिलाओ, भोजन कराओ, मक्खन पराठे खिलाओ, उसको बेहतरीन बेहतरीन भोजन कराओ, जलेबी खिलाओ, उसको इमरती खिलाओ, उसको पकवान खिलाओ। क्यों? क्योंकि वो अपना खुद का पुण्य बुराई कर कर तुमको दे रहा है और तुम्हारी बुराई कर 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 तुम्हारे पूरे पाप को वो अपने माथे ले रहा है। वो बीमार पड़ेगा, दुखी होगा, तकलीफ में आएगा, कष्ट में आएगा, पर तुम्हें ठीक कर देगा, तुम्हें ठीक।